तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस। मैं इतना लोगों को उदास देखता हूं, वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए। अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। तो तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तुम्हें मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो बार में बहुत पढ़ रहा है। बोले तब, बोले बताते रुको, बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी में मजा लिया जाएगा, और वर्मा जी चले गए गोवा। ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, टीएम बंगला। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। टोल टैक्स नहीं देता, एयरपोर्ट पे जाओगे ना जब फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे हैं, तब तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज, तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो, जो तुम पाने जा रहे हो ना उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो, हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है, अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो, अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई, भैया 1.5 लाख की लाए थे, अरे अरे कौन लेके चला गया? अब वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा, क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए।
तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं। याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20 40 50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। से महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जा रहे। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले कि 10th रैंक आई इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा, उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं आईएएस की तैयारी। देने दो गाली, देने दो। जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना कि तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। ये देखो,
लेकिन ये जो पहला दौर था उनका, बहुत टर्निंग पॉइंट है केस कहानी का। अब यहां पे अटेंशन दे दो। पहली बात आज तुमने क्या सीखा? ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे क्वेश्चन पे। पहली बात यह सीखा कि भारत सोने की चिड़िया। ये सीखा क्यों सोने की चिड़िया, और उस सोने की चिड़िया की वजह से भारत विदेशी आक्रमणों का सामना करता रहा। लेकिन 15th सेंचुरी तक ये जो आक्रमणकारी थे ये मेनली कहां से थे? सेंट्रल एशिया से। 15th सेंचुरी में एक नया एस्पिरेंट आया, यूरोपियन, और आरंभ से ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ इनका इरादा था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का। एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल। लेकिन मुगल्स वर पावरफुल, द सेंट्रल अथॉरिटी वाज पावरफुल इन इंडिया, तो वो अपने उस दूसरे गोल को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो शांति से बैठो ना, यहां से सीखो कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो। ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत, मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है, अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता हैं जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला था। ये आदमी फेल है आधी जिंदगी, आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद ये उभर कर ये आदमी सामने आता है। अकेले उस आदमी ने पूरे पश्चिम को हिला दिया, अकेले। कलाम की फोटो लगा लो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे, मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए, एक्टिंग इज एन आर्ट। अभी मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ।